अस्सलाम वालेकुम। क्लास फर्स्ट ईयर न्यू मैथ कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा चैप्टर नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर द नंबर्स ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है, वेयर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, वो नंबर जो कि किस फॉर्म में हो, z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो a और b क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए। और आयोटा की जो वैल्यू गिवन है वो क्या है? आयोटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1 स्क्वायर रूट होनी चाहिए। तो वो क्या नंबर्स कहलाएंगे? वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल 3 + 4 आयोटा, 2 - 5/7 आयोटा etc। और इनको c से डिनोट किया जाता है। ठीक है, नोट एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर विद ज़ीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। नोट कहता है कि हर रियल नंबर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर होगा। किस तरह होगा? उसका जो ज़ीरो होगा इमेजिनरी पार्ट उसका। ठीक है, यानी कोई भी नंबर हमारे पास फ़र्ज़ करें 2 कोई भी नंबर है हमारा, तो अगर हम उसको प्लस करके ज़ीरो आयोटा लगा दें साथ, तो वो क्या बन जाएगा? कम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हर रियल नंबर क्या होगा? कम्प्लेक्स नंबर होगा अगर हम उसके साथ ज़ीरो आयोटा लगा दें, यानी ज़ीरो उसका इमेजिनरी पार्ट बना दें। ठीक है, स्क्वायर रूट -1 डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये जो नंबर है स्क्वायर रूट -1 वाला, ये सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता। फॉर कन्वीनियंस वी कॉल इट इमेजिनरी नंबर एंड इज़ डिनोटेड बाय आयोटा। हम उसे इमेजिनरी नंबर के बुलाते हैं, पुकारते हैं और उसको हम आयोटा से शो करते हैं। इन z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये कोई कम्प्लेक्स नंबर है। a इज़ कॉल्ड द रियल पार्ट। a वाला यानी आयोटा से पहले वाला जो नंबर है वो क्या कहलाएगा? उसका रियल पार्ट कहलाएगा। एंड b इज़ कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। b जो है वो क्या कहेंगे? उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे क्योंकि उसके साथ आयोटा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, देन रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 3 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 4। ठीक है, कोई भी नंबर हमें गिवन होगा तो लेफ्ट साइड वाला उसका जो विदाउट आयोटा होगा वो रियल पार्ट होगा और विद आयोटा वाला क्या होगा? उसका इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट है जी कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स। अब जो कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास थे उनका हम कॉन्जुगेट किस तरह लेंगे? हम क्या करेंगे? जस्ट सिंपली उस आयोटे वाले का साइन चेंज कर देंगे। आप कहते हैं लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। बाज़ जगह पे बी आयोटा लिखा होता है, आयोटा भी आपको पता है मल्टीप्लाई में हम वैल्यूज आगे पीछे कर सकते हैं, कोई उसका मसला नहीं। लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी अ कम्प्लेक्स नंबर, देन a माइनस आयोटा b इज कॉल्ड द कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस आयोटा b। इट इज़ डिनोटेड बाय z, और उसके ऊपर क्या लगा दी हमने? बार लगा दी। z बार से इसको डिनोट करते हैं। अगर कोई भी प्लस वाला हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसका हम नेगेटिव ले लें आयोटा के साथ वाला, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 - 4 आयोटा इज़ अ कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 4 आयोटा एंड -2 - 3 आयोटा इज़ अ कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -2 + 3 आयोटा। ठीक है, तो माइनस वाले का प्लस होगा कॉन्जुगेट, प्लस वाले का क्या होगा? माइनस। इसी तरह से जो ऑपरेशन हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे कंटिन्यू होते हैं वो क्या हैं? विद द व्यू टू डेवलप अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो स्टेट ऑफ व्यू डिफाइंस द सिंबल ए बी सी डी के वेयर यूज रिप्रेजेंट रियल नंबर्स। हम अलजेब्रा के लिहाज से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करें तो कुछ डिफाइन है उसकी, जो कि ए बी सी डी के जो है सिंबल्स उसको रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर्स को। सबसे पहली है हमारी एडिशन के लिहाज से। ठीक है, एडिशन में हम देखें अगर कोई कोई से भी दो कम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐड करना है तो हम किस तरह करेंगे? अब ये पहला नंबर है a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d। तो हम इनको ऐड किस तरह करेंगे? रियल पार्ट में ऐड होगा, यानी इसका a और c आपस में ऐड होंगे, और आयोटा वाला यानी इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। आयोटा हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो ये शो करेगा कि ये इमेजिनरी पार्ट है। दूसरा, अगर कोई नंबर k है जो मल्टीप्लाई हो रहा है किसी कम्प्लेक्स नंबर के सम से, तो हम उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? k जो है पहले रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके
इमेजिनरी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी के पहले रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस फिर दूसरा इमेजिनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा। सब्ट्रैक्शन किस तरह करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी सेम उसी तरीके से हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में। वो किस तरह करेंगे, अब ये दो वैल्यूज़ हैं, उनके दरम्यान हमने क्या लगाया, माइनस। तो हम इसको कैसे कंटिन्यू करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को एडिशन की फॉर्म में लिख लेंगे। एडिशन की फॉर्म में जब लिखेंगे तो माइनस अंदर ब्रैकेट में चला जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। अगर आप वैसे ही सिंपली इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तब भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। हम क्या करेंगे, ए प्लस आयोटा बी, ये प्लस ये माइनस जो है अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, वो क्या बन गया, माइनस सी माइनस आयोटा डी, ठीक है। अब रियल वाले पार्ट एक तरफ, हमने वैसे लिख लिया, माइनस सी जो था वो इधर ए के साथ लिख लिया, ये रियल पार्ट लहदा हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने, प्लस आयोटा इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेंगे अंदर क्या बचेगा, बी माइनस डी। तो ये हमारा क्या हो गया, रियल पार्ट ये अलग हो गया, इमेजिनरी पार्ट हमारा ये अलग हो गया। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, अब दो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई किस तरह करवाएंगे, जैसे सिंपली मल्टीप्लाई होता है हमारा फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ, ए को सी से करेंगे ए सी आ जाएगा, ए को आयोटा डी से करेंगे आयोटा ए डी आ जाएगा, आयोटा बी को सी से करेंगे आयोटा बी सी, आयोटा बी को आयोटा डी से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बी डी। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अगर आयोटा की वैल्यू -1 अंडर रूट है तो आयोटा स्क्वायर की क्या होगी, -1, ठीक है। अगर आयोटा की वैल्यू -1 स्क्वायर रूट है तो अगर हम इसका स्क्वायर ले लें आयोटा का भी और उसका भी, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो हमने इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, वो माइनस बी डी हो गया। इस वजह से ये बी डी रियल पार्ट में कन्वर्ट हो गया, ए सी और बी डी के आगे रियल पार्ट के अंदर, और इन दो में से आयोटा कॉमन लेके ये क्या बन गया, इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट है हमारा कम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में कैसे हम शो करेंगे, वी कैन डिफाइन कम्प्लेक्स नंबर आल्सो बाय ऑर्डर्ड पेयर्स। हम कम्प्लेक्स नंबर्स को ऑर्डर पेयर के ज़रिए भी डिफाइन कर सकते हैं। वो किस तरह है, लेट सी बी द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ बिलोंगिंग टू आर मल्टीप्लाई आर क्रॉस आर, यानी कोई भी पेयर्स है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स के जो कि बिलोंग करते हैं रियल नंबर में दोनों, ठीक है। इसलिए आर क्रॉस आर इसलिए लिखा है कि दोनों जो पेयर हैं, यानी दोनों जो इक्वेशंस हैं वो पहले वाले रियल नंबर में बिलोंग करेगी, दूसरे वाले में। विच आर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, जो कि इन प्रॉपर्टीज़ पे अमल करती हुई मिलेगी। अगर ए और बी कोई भी दो नंबर हैं वो बराबर हैं सी और डी के, तो वो क्या हो जाएंगे, ए सी के बराबर हो जाएगा। एंड इस साइन को बोलते हैं एंड, यानी उर्दू में और, ठीक है। और बी और डी आपस में बराबर हो जाएंगे। कहने का मकसद है ए और सी जो रियल पार्ट है वो आपस में बराबर हो जाएंगे, बी और डी जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। अब दो ऑर्डर्ड पेयर है, इनको अगर ऐड करें तो किस तरह करेंगे, ए को सी में यानी रियल को रियल पार्ट में और बी को डी में जो कि इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, मल्टीप्लाई में इसका थोड़ा सा सिस्टम अलग है। ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, माइनस का साइन लगाएंगे, बी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी हमारी। फिर हम ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर देन सी इज़ कॉल्ड द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सी जो होगा हमारा क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। इज इट इजी टू सी डैट ए बी माइनस सी डी, वो क्या होगा, ए में से सी को माइनस कर देंगे वो रियल पार्ट होगा, बी में से डी को माइनस कर देंगे वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारी, इफ़ के इज़ एनी रियल नंबर, अगर के कोई भी रियल नंबर है देन के ए बी इज इक्वल टू के बी, तो यानी के जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो कहते हैं प्रॉपर्टीज 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली डिफाइन इक्वलिटी सम एंड डिफरेंस ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। जो पहली दूसरी और तीसरी प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी है वो क्या थी, वो डिफाइन करती थी इज इक्वल के यानी इक्वलिटी को, एडिशन को और डिफरेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स को। किसी भी दो कम्प्लेक्स नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इक्वलिटी को शो करती थी। प्रॉपर्टी 4 डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ अ रियल नंबर एंड अ कम्प्लेक्स नंबर।
जो प्रॉपर्टी 4 है वो डिफाइन करेगी किसको, प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर को और कम्प्लेक्स नंबर को। एग्जाम्पल 1 है फाइंड द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर्स। ये दो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमने सम भी फाइंड करना है, डिफरेंस भी फाइंड करना है और प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। सम हम किस तरह फाइंड करेंगे, रियल को रियल में ऐड कर देंगे, 8 + 5 13 आ जाएगा, 9 - 6 3 आ जाएगा। ठीक है, रियल को रियल पार्ट में, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट में। डिफरेंस किस तरह लेंगे, रियल में से रियल को माइनस कर देंगे और इमेजिनरी में से इमेजिनरी को माइनस कर देंगे। और जब माइनस करेंगे 8 - 5 9, फार्मूले का माइनस, और ये पहले ही -6 था तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 और 6 कितने हो गए, 15। प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करेंगे, हम 8 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर 9 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। सेकंड किस तरह आएगी, 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, -6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने मल्टीप्लाई किया, 8 5 40, 9 6 54, 9 5 45, 6 8 48। हल किया इनको, 94 और -3 आंसर आ गया। कहता है कि सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स डज नॉट सेटिस्फाई द ऑर्डर एक्सियम्स। कम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो ऑर्डर एक्सियम्स को सेटिस्फाई नहीं करता। इनफैक्ट देयर इज नो सेंस इन सेइंग दैट वन कम्प्लेक्स नंबर इज ग्रेटर और लेस देन द अदर ऑर्डर। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई सेंस नहीं है कि हम कह सकें कि एक कम्प्लेक्स नंबर किसी दूसरे ऑर्डर से बड़ा है या छोटा है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर। जो रवायती हमारे ऑपरेशन लागू होते हैं कम्प्लेक्स नंबर पर, उनकी चंद खसूसियात हैं। पहली, इट कैन बी इजीली वेरीफाइड दैट द सेट सीट सेटिस्फाइज ऑल द फील्ड एक्सियम दैट इट पोसेसेस द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। हम ये आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं कि जो सी है वो सेटिस्फाई करता है तमाम फील्ड के एक्सियम्स को जो कि ये प्रोसेस करती है कि रियल नंबर्स की खसूसियात को। बाय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ सम पॉइंट्स वी ऑब्जर्व एज फॉलोज। दी एडिटिव आइडेंटिटी इन कम्प्लेक्स नंबर इज़ 0 0। एडिशन के लिहाज से जो आइडेंटिटी बनती है कम्प्लेक्स नंबर की वो क्या है, 0 0। एवरी कम्प्लेक्स नंबर ए बी हैज़ द एडिटिव इनवर्स -a -b। हर कम्प्लेक्स नंबर का जो एडिटिव इनवर्स है यानी एडिशन के लिहाज से जो इनवर्स है वो क्या है उसका, -a -b। अगर a लिया है तो -a, b है तो -b। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 0। एडिटिव आइडेंटिटी बन जाएगी। द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज़ 1 0। मल्टीप्लिकेटिव यानी मल्टीप्लाई के लिहाज से जो उसकी आइडेंटिटी है वो क्या है, 1 और 0। ए और बी को अगर हम 1 और 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ए 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन लगेगा, बी जो है 0 से मल्टीप्लाई होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में बी 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन आएगा, ए जो है 0 से मल्टीप्लाई होगा। आंसर आ जाएगा वही ए बी। ठीक है, तो जब हम इस 1 0 को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा आंसर यही आएगा। एवरी नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हर नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर का कोई ना कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी इज़, ये उसका फार्मूला दे दिया उन्होंने, a/a² + b² और -b/a² + b²। ठीक है, अगर हम इसको लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाएं तब भी हमारा 1 0 आंसर आता है, द आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर हम राइट साइड से मल्टीप्लाई करें तब भी हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। ठीक है, लास्ट है ए और बी। अगर वो कोई किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता है तो अगर हम उसको थर्ड मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट वाला फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, साइन वैसे रहेंगे, फर्स्ट वाला फिर सेकंड से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आम नॉर्मल जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही है ये। एग्जाम्पल 2 है हमारे पास। अगर Z1 किसके बराबर है, हमारे 4 और 2 के बराबर है, Z2 हमारा 3 और -1 के बराबर है, तो हमने फाइंड करना है Z1 डिवाइडेड बाय Z2। ये हम किस तरह फाइंड करेंगे, गिवन वैल्यू जो है हम पहले लिख लेंगे। अब सिंपली जस्ट Z1 को Z2 पे डिवाइड करेंगे, 4 2 को हम 3 -1 पे डिवाइड करेंगे। अब ये ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है, हम इसको सिंपल फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो साथ क्या हो जाएगा, आयोटा लग जाएगा। ये बन जाएगा 4 + 2 आयोटा और ये बन जाएगा 3 - आयोटा। अब हमें पता है जब नीचे आयोटा वाली वैल्यूज़ आ जाएं तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम रैशनलाइज करते हैं।
हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। डिनोमिनेटर क्या है हमारा 3 माइनस आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 3 प्लस आयोटा। ठीक है, उसी से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। उसी से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इससे क्या होगा, हमें हमारी वैल्यूज़ हल हो जाएंगी। ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाली को जब नीचे वाली से मल्टीप्लाई करेंगे हम नोट करेंगे ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला लगेगा। वो क्या होगा जी 3 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वो क्या है आयोटा का स्क्वायर। ये मज़ीद सॉल्व हो जाएगा जब ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को आयोटा के साथ, फिर 2 आयोटा को 3 के साथ, फिर 2 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 ज़ा 12, 4 आयोटा वैसे ही, 2 3 ज़ा 6 आयोटा 2, और ये आयोटा आयोटा से होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, वो हम यहाँ पुट कर देंगे इधर भी और इधर भी। वो इधर क्या कर देगा साइन चेंज कर देगा 12 और ये -2 बन जाएगा। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर 9 और ये -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 9 + 1 हो जाएगा। 12 में से 2 जाएंगे हमारे 10 बचेंगे और 6 और 4 10 आयोटा हो जाएगा। 10 हम कॉमन लेंगे, नीचे वाले 10 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 1 + आयोटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्गन डायग्राम। ये हमारी डायग्राम है, ये किस तरह बनाई जाती है ये हम अभी देखेंगे। ये कुछ थोड़ा सा हमने ये डिटेल में बयान किया है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है हमारा, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस की है। राइट साइड पे एक्स जो है पॉजिटिव होता है एक्स एक्सिस, और लेफ़्ट साइड पे क्या होता है नेगेटिव होता है। इसी तरह ऊपर वाई एक्सिस जो लेंगे हम वो ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा और नीचे की तरफ हमें नेगेटिव मिलेगा। एक्स एक्सिस वाली लाइन को हम रियल एक्सिस कहते हैं, इस वाली लाइन को हम इमेजिनरी लाइन कह बोल देंगे। ठीक है, जो कम्प्लेक्स नंबर के कंपोनेंट्स होंगे यानी नंबर्स होंगे वही हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स होंगे। फर्स्ट करेंगे हमारा ऑर्डर्ड पेयर है कम्प्लेक्स नंबर का 3 और 2 यानी 3 + 2 आयोटा, तो हमारे यही हमारे क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स होंगे। ठीक है, इसी तरह से ये भी और ये भी। तो ये आर्गन डायग्राम पर हम किस तरह शो करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जिस तरह ये हमारा 1 + आयोटा है यानी इसका रियल पार्ट भी 1 है और इमेजिनरी पार्ट भी 1 है, तो इसका पॉइंट हमारा क्या होगा ये वाला 1 और ये वाला 1। ठीक है, इसका पॉइंट हमारा कहाँ लगेगा इन दो वंस के दरमियान। ठीक है, तो ये हमारा लेट करें कोई भी जी हमारा पॉइंट है, तो ये इसका यही आंसर होगा जी। आर्गन डायग्राम के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे। द कंपोनेंट्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग इट। जो कंपोनेंट्स होंगे यानी जो कम्प्लेक्स नंबर के हिस्से होंगे नंबर्स होंगे वही हमारे क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर वही हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे। उसमें जो रियल एक्सिस एक्स एक्सिस जो होगा वो हमारा रियल एक्सिस कहलाएगा और जो वाई एक्सिस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा इमेजिनरी एक्सिस कहलाएगा। द कोऑर्डिनेट प्लेन इटसेल्फ इज कॉल्ड द कम्प्लेक्स प्लेन, और जेड प्लेन जो कोऑर्डिनेट प्लेन हम यूज़ करेंगे वो उसको हम खुद कहते हैं कि वो कम्प्लेक्स प्लेन होगा या फिर उसे जेड प्लेन कहा जाएगा। द फिगर रिप्रेजेंटिंग वन और मोर कम्प्लेक्स नंबर ऑन द कम्प्लेक्स प्लेन, वो फिगर जो कि एक या एक से ज़्यादा कम्प्लेक्स नंबर को शो करेगी कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, उसे हम क्या कहेंगे आर्गन डायग्राम कहेंगे। आर्गन डायग्राम इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वन और मोर कम्प्लेक्स नंबर्स ऑन द कम्प्लेक्स प्लेन। ये एक ऐसा तरीका है, ऐसा रास्ता है जिससे एक या एक से ज़्यादा नंबर्स को हम कम्प्लेक्स प्लेन पे शो करते हैं। पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द रियल नंबर्स वेयर एज द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द इमेजिनरी नंबर्स। जो पॉइंट्स लाई करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर वो रियल नंबर्स को शो करेंगे, और जबकि जो पॉइंट्स वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को वो हम क्या शो करेंगे अपने आप को इमेजिनरी नंबर्स। In an argon diagram, the complex number 3 + 2 iota -2 + 2 iota -3 - 2 iota 2 - 2 iota corresponds to the ordered pair 3 2 -2 2 -3 -2 and 2 -2 respectively। ये जो हमने अभी फिगर देखी थी आर्गन डायग्राम की जिस पे हमने ABCD पॉइंट शो करवाए हुए थे वो क्या थे, वो इन्हीं के ऑर्डर्ड पेयर को शो कर रहे थे।
ठीक है, ये ए बी सी डी ये वही पॉइंट्स हैं जो शो कर रहे थे उसको, यही इनके कंपोनेंट्स हैं कम्प्लेक्स नंबर्स के, और यही इनके कोऑर्डिनेट्स हैं। 3 जो है वो रियल नंबर पे, रियल एक्सिस पे है, 2 जो है वो इमेजिनरी एक्सिस पे है। फिर है मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस मतलब मोड भी है, मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है, नॉर्म भी बोलते हैं इसको। मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हम किस तरह फाइंड करेंगे? द रियल नंबर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। जो रियल नंबर होगा हमारा इस फॉर्म के अंदर वो क्या कहलाएगा? मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। एक्स प्लस आयोटा वाई एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स प्लस आयोटा वाई। अब ये दो लाइनें लगी हुई हैं, ये इसका मतलब है नॉर्म, या मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं इसको और मॉडुलस भी बोलते हैं। फिगर के अंदर जो ओ ए लाइन है वो शो कर रही है किसको? मॉडुलस को शो कर रही है। इन अदर वर्ड्स द मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द नंबर। दूसरे अल्फाज के अंदर अगर हम बात करें तो मॉडुलस जो है वो फासला बताता है ओरिजिन से, यानी ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक का जो फासला होगा वो मॉडुलस कहलाता है, जो कि नंबर्स को शो करता है। एग्जाम्पल 3 है हमारे पास, इफ़ z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा देन इवेल्युएट। यानी हमने क्या फाइंड करना है उसका? सबसे पहले हमने उसका लेना है कॉन्जुगेट लेना है, फिर उसका क्या फाइंड करना है? हमने मोड फाइंड करना है, मोड यानी मॉडुलस। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें पता है जब नीचे कोई वैल्यू आयोटा के अंदर आ जाए तो उसको हम किस तरह ख़त्म करते हैं? हम उसको रैशनलाइज करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाला स्क्वायर खोलेंगे, ए प्लस बी होल का स्क्वायर खोलेंगे, क्या बनेगा? 1 प्लस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। जब आयोटा स्क्वायर आ गया तो हम उसकी जगह वैल्यू -1 पुट कर देंगे। पुट करने से क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा, वो मज़ीद हल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा -3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा। अब हमने इसको क्या करना है? रैशनलाइज करना है। किस तरीके से? नीचे वाले के कॉन्जुगेट के साथ, उसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। करने से क्या होगा? नीचे वाला और दोनों जो मल्टीप्लाई होंगे वो फार्मूला क्लोज कर देंगे किसका? a माइनस बी, ए प्लस बी, वो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाला हम वैसे सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा। -3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आयोटा आ जाएगा। 4 आयोटा को 2 से करेंगे 8 आयोटा आ जाएगा। 4 आयोटा को आयोटा से करेंगे 4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू वही -1 पुट करेंगे, वो यहाँ का साइन चेंज कर देगी। -6 और -4 क्या हो जाएंगे? -10 हो जाएंगे। और ये 8 में से 3 गए तो 5 आयोटा बच जाएगा। अब मज़ीद नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे -1, वो क्या कर हो जाएगी? दोनों प्लस हो जाएंगी। 4 + 1 क्या हो जाएगी? 5। अब नीचे 5 है, ये हमने कैंसिल करना है, ऊपर से हम 5 कॉमन लेंगे। ऊपर बचेगा 5 2 10 माइनस का और प्लस आयोटा, यानी 5 उसका कॉमन आ गया, 5 5 से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया -2 प्लस आयोटा। अब हमने क्या करना था? इसका कॉन्जुगेट लेना था। जब कॉन्जुगेट लेंगे तो सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी उसका साइन चेंज हो जाएगा। वो क्या बन जाएगी? -2 माइनस आयोटा। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था? हमने क्या करना था? उसका मोड लेना था। मोड हम कैसे लेंगे? इस तरफ दोनों तरफ लाइनें लगा देंगे और स्क्वायर रूट के अंदर दोनों की पावर्स ले लेंगे, यानी रियल पार्ट की भी और इमेजिनरी पार्ट की भी। रियल पार्ट की जब पावर स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा √5। एक्सरसाइज है हमारी 1.1, वो कहता है सिंप्लीफाई करना। हमने सिंप्लीफाई किस तरह से होगा? आयोटा की पावर है 9, हमने क्या करना है? इसको इवन नंबर में चेंज करना है। ठीक है, जब इवन नंबर में चेंज करेंगे यानी हम मल्टीपल्स में लिख सकते हैं। अगर इनकी पावर्स को ऐड करें तो दोबारा 9 ही बनती है, क्योंकि बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 8 में इसको 8 में कन्वर्ट करेंगे और 1 में कन्वर्ट करेंगे। 8 में कन्वर्ट करने से क्या फ़ायदा होगा? हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे। हमें पता है अगर हम आयोटा स्क्वायर की पावर 4 लिखें तो आंसर 8 ही आता है। हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया, आयोटा 7 वैसे की वैसे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 है, -1 की पावर 4 लेंगे तो -1 की पावर 4 लेंगे तो 1 ही आएगा हमारा। आयोटा 7 तो मल्टीप्लाई करने से आयोटा आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है आयोटा 17 को भी हमने 16 और 1 में कन्वर्ट कर लिया। 16 अब हमें पता है 2 की पावर बन सकती है, 2 की पावर 8 बन गई। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1 की इवन पावर्स लेंगे तो
+1 आएगा इसका, तो इसके आंसर आया +1। आयोटा साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो आयोटा इसका आंसर आ गया। माइनस आयोटा की पावर 19। अब इधर -7 रहेगा, आयोटा को 18 में कन्वर्ट कर लिया और आयोटा में कन्वर्ट कर लिया। फिर आयोटा 18 को हमने कन्वर्ट कर दिया आयोटा स्क्वायर की पावर 9। ठीक है, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ही आएगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की हमने -1 की अब ओड पावर लेंगे तो -1 आएगा, वो हमने लिख लिया। 7 वाला माइनस चलता जाएगा, जब वो मल्टीप्लाई होगा बाद में माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, आयोटा 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आयोटा आंसर आ जाएगा। फिर है -1 की पावर -21/2। अब यहाँ पे आयोटा नहीं दिया हुआ, हम इसको आयोटा में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह करेंगे? पहले तो -1 की पावर 1/2 को अलग कर लेंगे, -21 अलग कर लेंगे। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो वही आता है -21/2। अब हमें पता है -1 किसके बराबर है? आयोटा के बराबर। ठीक है, स्क्वायर रूट -1 अभी हमने पढ़ा था, आयोटा की वैल्यू क्या होती है? -1 √ अगर ये इसको कन्वर्ट कर दें तो ये बनेगी। तो इस पूरी वैल्यू को हमने क्या पुट कर दिया? आयोटा पुट कर दिया। ऊपर पावर क्या है? -21। जब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ऊपर माइनस थी, नीचे आई तो पॉजिटिव हो गई। अब नीचे इसको सोल्व करेंगे। 21 सोल्व नहीं होता, हम इसको तोड़ेंगे किस में? 20 में और 1 में। जब हमने 20 में कन्वर्ट कर दिया तो ये इवन वाली जो है वो आयोटा स्क्वायर की पावर में लिखी जा सकती है, वो हमने लिख दी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1 की इवन पावर लेंगे तो प्लस में आंसर आएगा, तो जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा, यानी टोटल आंसर क्या आ जाएगा? 1/आयोटा। नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरीके से। अच्छा, नीचे था 1/आयोटा, तो हमने क्या करना था? उसको रैशनलाइज करना था। हमें नीचे जब भी आयोटा वैल्यू नज़र आएगी हम क्या करेंगे? उसको पकड़ के रैशनलाइज कर देंगे, उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब इसका कोई कॉन्जुगेट है नहीं, साथ कोई साइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उसी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? नीचे स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -आयोटा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z इफ z इज रियल। z कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, उसका हम कॉन्जुगेट लें तो वो z के बराबर, उसी के बराबर आता है अगर वो z रियल है। अब यहाँ इफ़ लिखा आ गया। इफ़ का मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी हम पहले उसको सीधा लेके चलेंगे फिर उसको कन्वर्सली प्रूव करेंगे। तो क्या करेंगे? हम पहले लेट करेंगे इफ़ z इज़ रियल। अगर z रियल नंबर है तो z को हमने ले लिया x + 0 आयोटा। हमने अभी नोट भी पढ़ा था पहले, कोई भी नंबर रियल नंबर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है जब उसके साथ इमेजिनरी पार्ट को 0 कंसीडर किया जाए। तो हमने उसको कंसीडर कर लिया रियल नंबर को कि वो कम्प्लेक्स नंबर है, तो हमने क्या किया? उसके साथ 0 आयोटा लगा दिया। फिर हमने इसका कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट लिया तो वो क्या हो गया? x - 0 आयोटा। और 0 आयोटा जब प्लस करें माइनस करें, जवाब तो कोई भी नहीं, कोई मसला ही नहीं होता उसमें। तो वो किसके बराबर आ जाएगा? x के बराबर आ जाएगा। यानी दोनों का जवाब क्या आ जाएगा? x, यानी रियल पार्ट के बराबर आ जाएगा। तो प्रूव हो गया z जो है वो किसके बराबर है? z बार के। तो अब हम इसको कन्वर्सली यानी उल्ट लेके चलेंगे। उल्ट किस तरह लेके चलेंगे? हम लेट करेंगे कि अगर z बार बराबर है z के, तो लेट कर लेंगे z किसके बराबर है? x + आयोटा y के। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो बन जाएगा x - आयोटा y। ठीक है, फिर जब हमें पता है कि z और z कॉन्जुगेट बराबर हैं तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को अपने सामने बराबर लिख लेंगे। इससे क्या होगा? हम रियल पार्ट को एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर लेंगे। रियल पार्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएगा, वो बन जाएगा 2 आयोटा y। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा आयोटा y, आयोटा भी जाके ख़त्म हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? y = 0। एज y = 0 मीन्स z इज़ रियल। इमेजिनरी पार्ट 0 बता रहा है कि जो z हमने लिया था वो क्या है? रियल। ठीक है, हमने यहाँ लिया था कि ये 0 होता है इमेजिनरी पार्ट, तभी z रियल कहलाएगा। अब यहाँ इमेजिनरी पार्ट ही 0 आ गया तो वो z क्या हो गया? रियल नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर z बिलोंग्स टू c। z कोई भी नंबर है जो कि c कम्प्लेक्स का नंबर के साथ बिलोंग कर रहा है। शो डैट z + z बार / 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। तो हमने प्रूव करना है, शो करना है कि ये इसका आंसर जो आता है वो रियल पार्ट के बराबर आता है z के।
अब z हमने कोई भी नंबर ले लेना, वो है क्या है x प्लस आयोटा वाई। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे z बार लेंगे तो x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। दोनों इक्वेशनों को हम ऐड करेंगे, लेफ्ट वाली लेफ्ट में z प्लस जेड बार x प्लस आयोटा वाई प्लस x माइनस आयोटा वाई, प्लस माइनस वाली कैंसिल हो जाएंगी, x और x क्या बच जाएगा 2x। z और प्लस जेड बार वैसे आ जाएगा, x और x क्या हो गया 2x, 2 मल्टीप्लाई होता है वहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। या फिर आप स्टेप कर लें डिवाइडेड बाई 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखें शक्ल बन गई सेम किसकी तरह, क्वेश्चन की तरह। आंसर क्या आ रहा है x क्या है हमारा रियल पार्ट है किसका, उसी z का, x विच इज़ द रियल पार्ट ऑफ z। तो प्रूव हो गया ये हमारा क्या था, रियल पार्ट था z का। सेकंड पार्ट में कहता है z माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। नाउ अगेन यानी हम दोबारा लेट करेंगे z किसके बराबर है x प्लस आयोटा वाई के, और उसका कंजुगेट क्या होगा x माइनस आयोटा वाई। तो दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो क्या होगा x प्लस आयोटा वाई माइनस x माइनस आयोटा वाई। ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अंदर वाला साइन प्लस हो जाएगा। तो इस दफ़ा क्या होगा, रियल पार्ट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और इमेजिनरी पार्ट बच जाएंगे। इनको जमा करेंगे तो आंसर आएगा 2 आयोटा वाई। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे। लेफ्ट साइड थी हमारी z माइनस जेड बार 2 आयोटा वाई। अब 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर दें, या फिर डिवाइड बाय 2 आयोटा ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इधर बच जाएगा y कौन सा पार्ट था, इमेजिनरी पार्ट। तो विच इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, हमने प्रूव कर दिया कि वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर है। थर्ड पार्ट वो कहता है z का अगर मोड लें और उसका स्केयर लें तो उसको बराबर आता है z और z के कॉन्जुगेट के मल्टीपल के बराबर, यानी प्रोडक्ट के बराबर। तो हमें पता है z किसके बराबर है x प्लस आयोटा वाई। इसका जब हम मोड लेंगे वो क्या आएगा, स्केयर रूट x स्केयर प्लस वाई स्केयर। जब उसका हम स्केयर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा x स्केयर प्लस वाई स्केयर। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। ये होगी हमारी लेफ्ट साइड यहाँ तक। अब हम राइट साइड लेते हैं, z मल्टीप्लाई जेड बार, z क्या था हमारा x प्लस आयोटा वाई, इसी का कॉन्जुगेट जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस आयोटा वाई। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्केयर, x को माइनस आयोटा वाई से, माइनस आयोटा एक्स वाई, आयोटा वाई को x से प्लस आयोटा एक्स वाई, और आयोटा वाई को माइनस आयोटा वाई के साथ तो आ जाएगा माइनस आयोटा स्केयर वाई स्केयर। यहाँ आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे -1 और ये प्लस माइनस वाली कैंसिल हो जाएंगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा x स्केयर प्लस वाई स्केयर, जो कि हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों सेम आ गई तो हमने प्रूव कर दिखाया z मोड का स्केयर बराबर आ गया z डॉट जेड बार। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो कहता है अगर 1 डिवाइडेड बाय z है उसको बराबर, उसको प्रूव करना है हमने किसके, z बार डिवाइडेड बाय z मोड का स्केयर। ठीक है, अब हमने देखा कि 1/z है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अगर हम इसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ठीक है, z है, z के कॉन्जुगेट के साथ अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ऊपर वो सेम 1 से मल्टीप्लाई के वो आ जाएगा, नीचे z और z बार आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, इसका जो जवाब है बनता है वो क्या बनता है, z मोड के स्केयर के साथ। ये हमने पीछे भी हमने देखा है, अगर आप कहते हैं तो हम इसको दोबारा प्रूव करके भी दिखा देंगे, लेकिन ये इसका आंसर ये आता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इंतहाई इम्पोर्टेंट, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4 एंड 7। अब यहाँ -4 जो है वो a है, 7 क्या है b है। फार्मूला फॉर इनवर्स हमने अभी देखा है a/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -b/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमने a की जगह -4 पुट करना है, b की जगह 7 पुट करना है। पुट करने के बाद ये -4 इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, -7 इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, हल करेंगे आ जाएगा -4/65 और -7/65। नेक्स्ट पार्ट सेम वही तरीका, उसका भी इन्वर्स हमने फाइंड करना है। किस तरह करेंगे, a हमारे पास √2 है, b हमारे पास -√5 है। हमने बस जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। पुट करने के बाद नीचे स्क्वायर ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद जमा करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ गया 102/7, 105/7। 1 और 0, a 1 है, b 0 है। जब पुट करेंगे b वाली वैल्यू 0 हो जाएगी सारी, a वाली वैल्यू 1 बन जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 1 और 0। क्वेश्चन 5,
सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इनको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट करना है, अलग-अलग करना है। वो हम किस तरह करेंगे? सबसे पहले हम देखिए नीचे आयोटा आ रहा है, हम क्या कर देंगे, इसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ऊपर वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली के साथ। ऊपर वाली जो मल्टीप्लाई होगी 2 4 ज़ार 8, 2 माइनस 5 आयोटा के साथ जब करेंगे -10 आयोटा आ जाएगा। -7 को जब 4 से करेंगे तो आ जाएगा -28 आयोटा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 5 35 और आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या है -1। नीचे a प्लस बी, a माइनस बी फार्मूला क्लोज हो जाएगा a स्केयर माइनस बी स्केयर का। ठीक है, ऊपर जब -1 पुट किया, ये माइनस का 35 हो गया और प्लस का 8 हो गया, वो आंसर आ गया -27। -28 आयोटा -10 आयोटा वो हो गया -38 आयोटा। ठीक है, नीचे 4 का स्केयर 16, 5 आयोटा का स्केयर 25 आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट की -1, वो हो गया माइनस माइनस प्लस। 16 में 25 ऐड करेंगे, वो आ जाएगा 41। अब हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। 41 को दोनों वैल्यूज़ पे डिवाइड अलग अलग कर लेंगे, वो -27 और 41 हो गया। ये -38/41 आयोटा हो गया। रियल पार्ट क्या हो गया, -27/41। इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, -38/41। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट इसका, उसमें भी सेम यही प्रोसीजर करेंगे हम सारा। सबसे पहले ऊपर वाली इक्वेशन को खोलेंगे, फार्मूला है a प्लस बी होल स्केयर। इसको ओपन करेंगे, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a स्केयर 4 आ गया, b स्केयर 9 आयोटा स्केयर आ गया, 2ab क्या आ गया, -12 आयोटा। 1 प्लस आयोटा वैसे ही। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे, -1, साइन चेंज हो जाएगा, उसका आंसर बन जाएगा हमारा -5 -12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अब हम इसकी कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वैल्यू बन जाएगी -5 + 5 आयोटा -12 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्केयर। यहाँ आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट करेंगे। पुट करने से हमारा साइन चेंज हो जाएगा, मज़ीद सोल्व हो जाएगा नेक्स्ट। ठीक है, ये +5 आयोटा -12 आयोटा क्या हो जाएगा, -7 आयोटा। ठीक है, ये -5 और -12 कितने हो गए, -17। नीचे भी a स्केयर a प्लस बी a माइनस बी a स्केयर माइनस बी स्केयर। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 माइनस प्लस होगी 2 बन जाएगा नीचे। अब दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। -17/2 वो हमारा रियल पार्ट बन जाएगा और -7/2 वो हमारा क्या बन जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। थर्ड पार्ट भी इसी तरह से। अब सिंपल, इसमें कोई हल करने वाली बात नहीं है, सिर्फ हम कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। करने के बाद आयोटा 1 ज़ार आयोटा और आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्केयर हो जाएगा। इसकी वैल्यू हम डालेंगे -1। नीचे a प्लस बी a माइनस बी a स्केयर माइनस बी स्केयर। करने के बाद ऊपर वाली वैल्यू साइन चेंज हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, नीचे भी प्लस आ जाएगा। आयोटा +1 डिवाइड बाई 2। अब इसको अलग डिवाइड कर देंगे। 1/2 क्या बन जाएगा, रियल पार्ट। 1/2 आयोटा, यानी आयोटा को उठा के लिखेंगे तो वो हमारा बन जाएगा इमेजिनरी पार्ट। पार्ट 4 इसका, वो भी सेम वैसे ही। पहले हम a प्लस बी होल का स्केयर खोलेंगे, हल करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्केयर खोला हमने, ये आयोटा स्केयर आ गया। आयोटा स्केयर की जगह हमने -1 पुट कर दिया। ठीक है, बाकी 16 - 9 हमारा क्या हो गया, 7 आ गया आंसर। +24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 -3 आयोटा। ठीक है, अब नीचे वाले के कॉन्जुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। जब मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 7 4 = 28, 7 3 = 21, 24 4 = 96, 24 3 = 72। नीचे a प्लस बी a माइनस बी वो बन जाएगा a स्केयर माइनस बी स्केयर। इधर आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे -1, ये फिर -72 हो जाएगा। 28 - 72 -44 हो जाएगा। नीचे स्केयर ओपन करेंगे, a स्केयर माइनस बी स्केयर वो क्या है, 16 - 9 आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे तो वो प्लस साइन हो जाएगा। 16 + 9 25। इधर इन दोनों को जमा करेंगे, 117 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब आंसर जब आ गया तो इसको हम अलग कर लेंगे। 25 पे इसको अलग डिवाइड कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे डिवाइड। रियल पार्ट क्या बन जाएगा, -44/25 और इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा 117/25। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ z1 = 2 + आयोटा, z2 = 3 - 2 आयोटा, z3 = 1 + 3 आयोटा, देन एक्सप्रेस z1 बार z3 बार डिवाइडेड बाय z2 इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। यानी इसका आंसर निकालने के बाद हमने उसको
कम्प्लेक्स नंबर में ही उसका आंसर शो करना है। गिवन हमारे पास क्या था, Z1 Z3, उसी Z1 का हमने कॉन्जुगेट ले लिया, साइन चेंज हो गया। Z3 का भी कॉन्जुगेट ले लिया, साइन चेंज हो गया। अब क्वेश्चन में उसने ऐसे बताया था हमें, तो हम Z1 को Z1 के बार यानी Z1 के कॉन्जुगेट को Z3 के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और Z2 से डिवाइड कर देंगे। ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई की हमने, 2 1 2, 2 3 6 यानी -6 आयोटा। माइनस आयोटा को 1 से किया माइनस आयोटा, माइनस आयोटा को -3 आयोटा से किया तो +3 आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट की -1, साइन चेंज कर दिया उसने, 2 - 3 क्या हो गया -1, ये 6 माइनस का और माइनस का 1 -7 आयोटा हो गया। यहाँ तक ये आंसर आ गया इसका। इसको आप मज़ीद सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई करने से आंसर आया -3 -2 आयोटा -21 आयोटा -14 आयोटा स्केयर। नीचे a - b a + b, a का स्केयर -b का स्केयर। अब जहाँ जहाँ आयोटा स्केयर है वहाँ हम उसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे। -1 पुट करने से क्या होगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो मज़ीद सॉल्व हो जाएगी। -3 और +14 -23 आयोटा, नीचे 9 + 4 ऐड किया 13 आ गया, नीचे ऊपर ऐड किया 11 आ गया। 11/13 जो कि हमारा इमेजिनी पार्ट है, और -23/13 जो कि हमारा क्या है, 11/13 हमारा रियल पार्ट है, -23 और 13 हमारा क्या है, इमेजिनी पार्ट, जो कि हमने a + आयोटा b यानी x + आयोटा y की फॉर्म में हमने आंसर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ Z1 = 2 + 7 आयोटा, Z2 = -5 + 3 आयोटा, देन इवेल्युएट। इसको हमने हल करना है। सबसे पहले हम Z1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमने कर दिया, 2 * 2 = 4 और 7 * 2 = 14 आयोटा। फिर Z2 के साथ हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, वो हमने कर दिया, 5 * 4 = 20, माइनस का साइन वैसे ही, प्लस 4 3 = 12 आयोटा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के लिहाज से हमने 2Z1 - 4Z2 करना है, वो हमने दरमियान में माइनस लगा दिया, दोनों वैल्यूज़ को लिख के दरमियान में माइनस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के साथ साइन चेंज कर देगा, वैल्यूज़ को हल कर देगा, 4 और 20 24 हो जाएंगे, 14 में से 12 गए 2 आयोटा। ठीक है। लास्ट में उसने कहा था कि उसका मोड फाइंड करना है, हम उस आंसर का मोड फाइंड कर लेंगे। उसमें क्या करेंगे, रियल पार्ट का स्केयर कर लेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर कर लेंगे और स्केयर रूट लगा देंगे। 24 का स्केयर 576, 2 का स्केयर 4, दोनों को जमा किया 580, इसको एलसीएम लिया या थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो आंसर हमारा आ जाएगा 2/145। सेकंड पार्ट है इसका 3Z1 + 2Z1 बार। पहले Z1 फिर उस Z1 का हमने कॉन्जुगेट लेना है। Z1 हमने ले लिया, Z1 का कॉन्जुगेट भी हमने ले लिया। अब इसको Z1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 3 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को जमा करना है। Z1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया Z1 के कॉन्जुगेट के साथ। अब बस मल्टीप्लाई करना है, 3 * 2 = 6, 3 × 7 = 21 आयोटा, और 2 * 2 = 4 और 2 × 7 = 14 आयोटा। 21 में से 14 गए, 7 बचा, 6 और 4 कितने हो गए, 10। जब इसका हम मोड फाइंड करेंगे वो क्या होगा, रियल पार्ट जो है 10 उसका स्केयर और इमेजिनरी पार्ट 7 उसका स्केयर। 100 + 49 149 स्केयर रूट इसका आंसर है। थर्ड पार्ट में सेम वही, इधर Z2 की बात हो रही है। पहले हम Z2 लिया, वो क्या है, -5 + 3 आयोटा। Z2 का हमने क्या लिया है, हमने कॉन्जुगेट लिया है। कॉन्जुगेट क्या करेगा, आयोटा वाली साइन को चेंज कर देगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमने Z2 सिंपल जो है उसको -7 से मल्टीप्लाई करना है, और Z2 के यानी Z2 का कॉन्जुगेट है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को जमा करना है। इधर हमने -7 से मल्टीप्लाई किया, 7 × 5 = 35, माइनस प्लस हो गया। -7 को 3 से करेंगे -21 आयोटा आ जाएगा, प्लस 2 को -5 से करेंगे -10 हो जाएगा, 2 को -3 आयोटा से करेंगे -6 आयोटा आ जाएगा। अब हम मज़ीद हल करेंगे इसको, 35 वैसे ही, 21 आयोटा -6 आयोटा, वो कितना बन जाएगा, 21 आयोटा -6 आयोटा वो बन जाएगा 27 आयोटा। 35 - 10 कितने हो जाएंगे, 25। इसका हमने मोड फाइंड करना था। मोड में क्या होगा, स्केयर रूट लेंगे, दोनों का हम स्केयर ले लेंगे। स्केयर लेने से हमारा आंसर आ जाएगा 625 + 729। जब ऐड करेंगे 1354 हमारा स्केयर रूट के साथ आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का, Z1 + Z2 होल का क्यूब और फिर उसका मोड। Z1 क्या है वो गिवन है क्वेश्चन है, 2 + 7 आयोटा। Z2 क्या है, -5 + 3 आयोटा। दोनों को जमा करेंगे, जमा करने से हमारा आंसर आएगा -3 + 10 आयोटा।
जब इनका क्यूब लेंगे तो हमारा फार्मूला लगेगा किसका। अब देखें -3 + 10 आयोटा था, तो हमने उसको रीअरेंज कर लिया, 10 आयोटा को पहले लिख लिया, -3 को बाद में लिख लिया। अब ये बन गया हमारा a - b होल का क्यूब। वो फार्मूला क्या है, a³ - 3ab × a - b - b क्यूब। ठीक है, ये ठीक है, तो ये फार्मूला भी ठीक है, नहीं तो आप वो लगा सकते हैं a³ - 3a² + 3ab² - b क्यूब। ठीक है, हमने ये वाला लगाया a³ यानी a की वैल्यू है 10 आयोटा, उसका क्यूब ले लेंगे -3, a की जगह 10 आयोटा, b की जगह 3, फिर ये 10 आयोटा -3 और b की क्या वैल्यू है 3 का क्यूब। 10 का हम क्यूब खोलेंगे तो 1000 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आयोटा आ जाएगा। ये सेम वैसे ही फ़िलहाल ये 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब आयोटा क्यूब को हमने लिख दिया आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, 90 आयोटा को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, वो क्या बन गया 900 आयोटा स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस 90 को 3 से किया 270 आयोटा, ये -27 को मैंने इसके साथ लिख दिया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, ये बन गया -1000 आयोटा। ये -27 वैसे ही, ये 900 आयोटा स्क्वायर की -1 पुट की, ये बन गई 900, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वैसे ही। अब आयोटा वाली एक तरफ और रियल वाली एक तरफ, 900 - 27 ये रियल पार्ट बन गया 873 और -1000 + 270 बन गया -730 आयोटा। अब लास्ट में हमने इसका मोड फाइंड करना था, हमने इसका स्क्वायर ले लेना है और इसका स्क्वायर ले लेना है, दोनों को जमा कर देना और स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख देना। स्क्वायर लिया, ये वैल्यू आई 762129 और 532900, दोनों को जमा किया 1295029 स्क्वायर रूट। ये बनता है 109 के 3 टाइम्स मल्टीपल का। ठीक है, 109 के 3 टाइम्स मल्टीपल का, तो जो 2 टाइम्स है वो कट के स्क्वायर से बाहर आ जाएगा और 1 टाइम अंदर आ जाएगा। 109 स्क्वायर रूट 109, ये हमारा फाइनल आंसर है।